एमपी में बीजेपी को चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। देखिए, आपको जानकारी दे दे, कोलारस से विधायक का इस्तीफा सामने आया है। बीजेपी विधायक है वीरेंद्र रघुवंशी ने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी के प्राथमिक सदस्यता से इन्होंने इस्तीफा दिया है। रघुवंशी ने बीजेपी पर उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में ये शामिल हुए थे। तो देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको जानकारी दे दे कि बताया जा रहा है कि विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। कोलारस से ये विधायक है बीजेपी से, और बताया जा रहा है कि वीरेंद्र रघुवंशी ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं बीजेपी के प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दिया है। रघुवंशी ने बीजेपी पर उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया है। और वहीं देखिए, इससे पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हुए हैं। ऐसे में बीजेपी की तरफ से रूठे को मनाने की कोशिश जो है लगातार की जा रही है। चाहे मंत्रिमंडल की बात करें या फिर जो उम्मीदवारों की सूची सामने आई है उसकी बात करें, हर एक जगह अच्छा खासा फोकस जो है बीजेपी का है। अब लेकिन ऐसे में रघुवंशी का ये इस्तीफा जो है अपने आप में कई सवाल उठा रहे हैं, और बताया जा रहा है कि बीजेपी पर ये उपेक्षा करने का भी आरोप लगा रहे हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको जानकारी दे दे कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में ये शामिल हुए थे और आज इन्होंने बीजेपी से ही इस्तीफा दे दिया है। तो एमपी में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। कोलारस से बीजेपी विधायक का इस्तीफा सामने आया है। बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इन्होंने इस्तीफा दिया है। वहीं रघुवंशी ने बीजेपी पर उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया है। अतुल गौड़ ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अतुल, एक और जहां हम देख रहे हैं कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक है, बीजेपी रूठे के मनाने की कोशिश कर रही है। जिन सीटों पर दबदबा थोड़ा कम है वहां पर ज्यादा फोकस बीजेपी द्वारा है। लेकिन अब ऐसे में विधायक का ये इस्तीफा अपने आप में कई सवाल उठा रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि इस बात को लेकर के ये भी चर्चा की जा रही है कि वीरेंद्र रघुवंशी जो कांग्रेस छोड़कर के भाजपा में आए थे और कोलारस से उनको भाजपा ने उम्मीदवार बनाया, चुनाव जीते। इसके बाद जब उन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण यह है कि बीजेपी में अब उनको टिकट नहीं मिल रहा था और उनका कहीं ना कहीं अपनी विधानसभा में विरोध भी सामने आ रहा था। इसी दौरान उन्होंने एक तरह से अपने आप को बीजेपी से अलग किया और कहीं ना कहीं उन पर यह भी आरोप है कि वो टिकट की चाह रखने वाले लोगों में से हैं। उन्होंने इसलिए पार्टी को टाटा कहा है, पार्टी को अलविदा कहा है। फिलहाल उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उन्होंने ये कहा है कि मैं आगे निर्णय करूंगा कि मुझे कहां जाना है, किस तरह की रणनीति पर काम करना है। लेकिन अटकलें जो लगाई जा रही हैं वो ये लगाई जा रही हैं क्योंकि वापस कांग्रेस में जा सकते हैं और शिवपुरी से अपनी उम्मीदवारी के लिए दावा ठोक सकते हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस में भी उनके आने से पहले ही विरोध के बहुत दबी जुबान में स्वर उठने लगे हैं और कई कांग्रेसी कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि अगर वीरेंद्र रघुवंशी कांग्रेस में आते हैं तो बहुत सारी उथल पुथल कांग्रेस में भी मच सकती है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं और ये सब जो है घटनाक्रम अब चुनाव नजदीक जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे सामने आएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल अतुल, और ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। जहां वीरेंद्र पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस का दामन छोड़िए इन्होंने बीजेपी का दामन थामा। अब ये जो है बीजेपी से भी इन्होंने इस्तीफा दे दिया और ये भी जो जानकारी मिल रही है कि शायद कांग्रेस में एक बार फिर से वापसी कर सकते हैं। फिलहाल अभी तक आपसे ये समझना चाहूंगी अतुल, वीरेंद्र रघुवंशी का कोई स्टेटमेंट सामने आया? वजह क्या रही, क्या वजह मान रहे हैं कि इन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया, इन्होंने इस्तीफा दे दिया बीजेपी से? जी, उनका बकायदा एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं और मेरे जैसे कई कार्यकर्ता भाजपा में जो मूल कार्यकर्ता हैं वो उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके ऊपर जब सवाल पूछे गए कि अगर भाजपा के मूल कार्यकर्ता की उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी में अगर हो रही है तो फिर वो कार्यकर्ता पार्टी क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, आप क्यों छोड़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि अभी देखिए आप कैसे कैसे लोग आएंगे सामने, कुछ भय है, कुछ डर है लोगों में कि वो अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में उन्होंने कहा कि वो बात रखेंगे।
तो उनके ऊपर ये सीधा आरोप है कि उन्होंने जो पार्टी छोड़ी है वो कहीं ना कहीं पार्टी के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश है, और दूसरा उनका जो मन है कि कहीं वो शिवपुरी से अपनी दावेदारी कांग्रेस से ठोके, इसलिए उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिलाया है। ये भी बताया जा रहा है कि 2 सितंबर को वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की उपस्थिति में अपनी सदस्यता जो है वापस कांग्रेस में ले सकते हैं। जी तो अतुल, क्या ये समझा जाए कि वीरेंद्र रघुवंशी के साथ साथ बीजेपी में अभी मौजूदा और ऐसे विधायक हैं जो पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं, कांग्रेस में जा सकते हैं? क्योंकि जिस तरह आप जानकारी दे रहे हैं कि जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने ये कहा कि अभी तो बहुत सारे पत्ते खुलेंगे, बहुत सारे लोग आएंगे। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि और विधायक इस्तीफा देंगे, उन्होंने ये कहा कि और कार्यकर्ता इस्तीफा दे सकते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का भाजपा के ऊपर आरोप लगाया है जी। और ये जो उन्होंने बात कही है वो कहीं ना कहीं अपने आप को डिफाइन करने की कोशिश है कि उन्होंने कोई तो रीजन बताना ही था उनको कि मैंने क्यों इस्तीफा दिया पार्टी से जी। अब जो हमारे पास जानकारी है उसमें यही जानकारी है कि उनको जो है कोलारस में अपने पार्टी में रहते हुए प्रतिद्वंदी मिल गया था। कहीं ना कहीं पार्टी विचार कर रही थी कि टिकट को लेकर के क्या किया जाए, और अभी मंथन ही चल रहा था, लेकिन इस बीच उन्होंने ये इस्तीफा दे दिया।